सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए गाइस, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं भाई, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? आज हमारा है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। आज जो हम न्यू टॉपिक, जो हमारी न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं भाई, वो हम कर रहे हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है ना, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो आखिरकार सबसे पहले तो हमको समझना होगा पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या होती है, क्या होता है इसके अंदर। मतलब कि हमने एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को क्यों अलग से स्टडी किया, ठीक है, क्यों ये डिफरेंट रिएक्शन थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत रिएक्शन है भाई जिनमें रिएजेंट यूज़ होता है, आयोनिक स्टेट बनती है, लेकिन ये रिएक्शंस थी ना जो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की रिएक्शन थी वो थोड़ी डिफरेंट थी भाई, वो थोड़ी डिफरेंट थी, वो डिफरेंट मैकेनिज्म से हो रही थी, ठीक है ना। तो देखिए अभी तक हमने फोटो केमिस्ट्री को करवा दिया, ठीक है ना। पिछले मैंने सभी लेक्चर फोटो केमिस्ट्री के आपके अपलोड करा दिए हैं, ठीक है ना। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट ओपन कीजिए ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री की, और वहाँ से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने वो सभी क्वेश्चन कराए। डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट, नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन, नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन, पैट्रेनोबुची रिएक्शन, बस ये इन चार में से मतलब ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा। इन चार रिएक्शंस में से आपको क्वेश्चन, मतलब मैंने ये नहीं कराया मैंने कि एक बस समझा दिया आपको। समझाने का तो मेरा एक लेक्चर का काम था, चारों के चारों रिएक्शन एक लेक्चर में समझा देता, लेकिन 11 लेक्चर बने और उन 11 लेक्चर में क्या है, वो 11 लेक्चर जो है उसमें क्या है भाई, उन सभी लेक्चर में एग्जाम्पल है। नॉरिस टाइप फर्स्ट के कम से कम मैंने 30 to 50 एग्जाम्पल्स करा दिए, 30 एग्जाम्पल्स आराम से होंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल मैंने कराए हैं भाई वहाँ पर, ठीक है ना। तो कीजिएगा आप, ठीक है। तो देखिए, तो फोटो केमिस्ट्री की बात छोड़िए, अब हम पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए भाई, हम स्टार्ट करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस से, ठीक है ना। तो क्या होता है आखिरकार, तो सुनिएगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड रिएक्शन है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो किस चीज़ पे बेस्ड करती हैं भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है बेस्ड किस चीज़ पे है, ऑर्गेनिक, बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है भाई वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेस्ड हैं, ठीक है ना। और मैं क्या बता रहा हूं कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है जनरली जो हमारी जितनी भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है उनमें आयोनिक स्टेट यूज नहीं होती। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अभी मैं बोल रहा हूं, मैं उसके बाद आपको पॉइंट भी लिखवाऊंगा, वो पॉइंट लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखवाया कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है वहां पर आयोनिक स्टेट, आयोनिक इंटरमीडिएट, आयोनिक ट्रांजिशन स्टेट कुछ भी नहीं बनती, ठीक है ना। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस डज नॉट कंटेन ए आयोनिक स्टेट, आयोनिक ट्रांजिशन स्टेट, आयोनिक इंटरमीडिएट डज नॉट कंटेन। एंड पेरिसाइक्लिक, बल्कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तो इंटरमीडिएट कंटेन ही नहीं करके रखती है, ठीक है ना, वो ट्रांजिशन स्टेट बनाती है, ठीक है ना। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विद डज नॉट कंसीडर्ड ए इंटरमीडिएट, ठीक है ना, ओनली कंसीडर ट्रांजिशन स्टेट, ओके। दिस रिएक्शन, जो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है, ये कहाँ से, किस टाइप से होती है भाई, फिर आयोनिक स्टेट नहीं बनता तो यहाँ पर क्या बनता है, फिर यहाँ पर बनता है अभी न्यूट्रल स्टेट, ठीक है ना। ये रिएक्शन जितनी भी होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ये न्यूट्रली होती हैं, ठीक है ना। ये जितनी भी हमारी रिएक्शंस होती हैं ये कैसे होती है, न्यूट्रली होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट में क्या है, ये जितनी भी रिएक्शन होती है विदाउट रिएजेंट की होती हैं, ठीक है ना। ये जितनी भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जितनी भी होती हैं ये विदाउट रिएजेंट होती हैं, और यहाँ पर कोई भी आयोनिक स्टेट वगैरह, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर हम कोई भी, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर दिया, इस टाइप की कोई भी कंडीशन हम यहाँ पर स्टडी नहीं करते, ठीक है ना। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में रिएजेंट की नीड नहीं होती, हमें यहाँ पर नीड होती है तो किस चीज़ की होती है, हीट की और लाइट की, ठीक है ना। यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है ना जो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री रिएक्शंस में, वो हमें लाइट और हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। लाइट और हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, रिएजेंट, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस रिक्वायरमेंट रिएजेंट, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन रिक्वायर्ड ए रिएजेंट।
बहुत जितनी मोस्टली रिएजेंट ऐसी है, मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शन ऐसी हैं जिनको रिएजेंट रिक्वायर्ड है, जिनको रिएजेंट की ज़रूरत होती है भाई, ठीक है ना। वहाँ पर आयोनिक स्टेट बनती हैं, वहाँ पर इंटरमीडिएट बनते हैं। जैसे कि देखिए रिएक्शन दिखाते हैं आपको, आयोनिक टाइप। ये तो अभी मैं आपको सभी पॉइंट लिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। जो मैंने आपको बताया है वो मैं लास्ट में आपको करेक्टरिस्टिक जो पॉइंट है ना इसके पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो सभी लिखूंगा, ठीक है ना। ओके, तो देखिए, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि रिएक्शन देखिए भाई, जैसे कि हम ये रिएक्शन देखिएगा, आप इस रिएक्शन को देखिए ध्यान से। वन टू थ्री फोर, और ये क्या है, ये क्या है भाई, ये हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ओके, अच्छे से देख लीजिए इसको आप सही से देख लीजिए भाई, ये क्या है हमारा। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने यूज़ किया भाई एसिड। इसमें हमने जनरली किस चीज़ का यूज़ किया, हमने इसमें यूज़ किया भाई एसिड का, ठीक है ना। हमने इसमें यूज़ कर लिया एसिड का, मतलब जैसे सल्फ्रिक एसिड। ये कौन सी रिएक्शन है, ये वो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ये वो ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं भाई, जहाँ पर हम रिएजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आयोनिक स्टेट बनती हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ आयोनिक टाइप, ठीक है ना, आयोनिक टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शन हम बोल सकते हैं, आयोनिक टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, जल्दी देखिए भाई, यहाँ पर सभी स्टेप, हर एक स्टेप को लिखेंगे हम, जितने भी स्टेप इस रिएक्शन के होते हैं वो सभी स्टेप को हम लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा भाई, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या बनेगा देखिएगा, ये OH, ये OH, यही होगा ना, ना एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा भाई, वो देख लीजिए आप, H2, ये पॉजिटिव, ये OH, और ये क्या बन गया भाई यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, वो देख लीजिए आप, ये क्या है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। ये देखिए कार्बन है, ये क्या है भाई, एक कॉर्नर है, ठीक है ना, ये कार्बन है यहाँ से, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए इसको, इस पॉइंट को समझ लीजिए, ये कार्बन है, ये एक पॉइंट है, ठीक है ना, ये एक पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन गई। अब क्या होगा, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कंजुगेट करके यहाँ पर इसको लिविंग ग्रुप को बाहर कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब देखिए मुझे क्यों रिक्वायरमेंट हुई, मतलब कि एसिड रिएजेंट का कहाँ पर यूज़ हुआ भाई, रिएजेंट का कहाँ पर यूज़ हुआ, अल्कोहल हाइड्रोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। हमने यहाँ पर क्या किया, अगर हमारा देखिए ये इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, उसी के बाद तो मेरा मतलब ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो पाया, H2O में कन्वर्ट हो पाया। और OH एंड H2O में ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, H2O, ठीक है ना। H2O इज़ बेटर लिविंग ग्रुप देन OH। हमारा जो OH होता है और जो हमारा वाटर होता है भाई H2O, उसमें बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, मेरा H2O है, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिए, H2O और OH नेगेटिव में। ओके, बेटर लिविंग ग्रुप हमारा H2O है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज, ये OH। अब जनरली यहाँ पर क्या होगा भाई, देखिए ये कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन होके और ये फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर क्या, लैक्टोन, ठीक है ना। ये क्या बन गया भाई, यहाँ पर ये हमारा लैक्टोन बन गया, ये हमारा क्या फॉर्म हो गया भाई, ये हमारा लैक्टोन फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ देखिए, ये पूरी जो रिएक्शन हुई है ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, और इस कंप्लीट रिएक्शन में ये जितने भी इंटरमीडिएट बने हैं देखिए, ये सभी आयोनिक है, भाई। ये ट्रांजिशन स्टेट जो इंटरमीडिएट बनते हैं जनरली, ये जो इंटरमीडिएट है जितने ये बने हैं, ये 5 स्टेप रिएक्शन है जनरली। देखिए 1 2 3 4 5 स्टेप रिएक्शन हुई है, ठीक है ना। और सभी आयोनिक इंटरमीडिएट बन रहे हैं, सभी के सभी, ऑल आर आयोनिक इंटरमीडिएट। तो भाई मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या होता है, आयोनिक स्टेट बनती हैं, वहाँ पर इंटरमीडिएट कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस होते हैं वो यही होते हैं भाई, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ये रिएक्शन क्या है भाई, ये आयोनिक ऑर्गेनिक टाइप रिएक्शन क्या है, 5 स्टेप रिएक्शन है, 5 स्टेप रिएक्शन। और यहाँ पर 4 इंटरमीडिएट है,
ठीक है ना, और यहाँ पर वाटर जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है इससे, ठीक है ना। लेकिन अब बात आती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पे। ये तो था भाई आयोनिक टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शन, लेकिन हमने बताया कि पेरिसाइक्लिक जो रिएक्शन होती है वहां पर ना तो रिएजेंट का यूज होता है और ना ही वहां पर आयोनिक स्टेट बनती है और ना ही वहां पर हम इंटरमीडिएट को कंसीडर करते हैं किसमें, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, ठीक है ना। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, तो लिख लीजिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है ना। इन पॉइंट को लिख लीजिए, या फिर मैं अभी नेक्स्ट में नहीं, अभी थोड़ी देर बाद मतलब ये सभी कम से कम 10-12 पॉइंट है इस रिएक्शन के, वो कंप्लीट लिखवाऊंगा स्टार्टिंग से लेके लास्ट एंड तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताया अभी हमने, यहाँ पर हमने क्या बताया कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। क्या होती है वो, जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है भाई वो क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ओके, वो क्या होती है भाई, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है ये आयोनिक जो होती है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती, ये 5 स्टेप रिएक्शन जैसे कि यहाँ पर 4 इंटरमीडिएट, लेकिन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और वहाँ पर आयोनिक स्टेट नहीं बनती, वहाँ पर क्या बनता है, न्यूट्रल मेथड्स, न्यूट्रल स्टेट बनती है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होता है, डज नॉट कंटेन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डज नॉट कंसिडर ए आयोनिक स्टेट, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कंसिडर ए न्यूट्रल स्टेट, ठीक है ना। जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वहाँ पर हम किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, न्यूट्रल स्टेट को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। और जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमारी होती है वहाँ पर हम किस चीज़ को, कौन से जनरली कौन सी मैकेनिज्म से चलती है रिएक्शन, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म से। और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर हम इंटरमीडिएट को नहीं कंसिडर करते, यहाँ पर हम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए अच्छे से, आप इन पॉइंट को लिख लीजिए, मैं लिखवा भी देता हूँ आपको, नोट डाउन करा देता हूँ। वैसे तो ये देखिए पॉइंट आएंगे ना, उन पॉइंट में सभी पॉइंट आएंगे। देखिए जो मेरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है भाई, जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, वो सिंगल स्टेप, ठीक है ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है ना। मैं पूरा नहीं लिखवाऊंगा, बस मैं मतलब कि 2 ये इतना ही लिखवाऊंगा, बस मैं आपको शॉर्ट में लिखवाऊंगा, मैं ज़्यादा कंप्लीट नहीं लिखवाऊंगा सभी लाइन, ठीक है ना। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विद कंसिडर ए न्यूट्रल मेथड्स, ठीक है ना। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन फॉर्म अंडर न्यूट्रल मेथड, ठीक है ना। किस मेथड के अंडर ये फॉर्म होता है भाई, न्यूट्रल मेथड के, ठीक है ना, न्यूट्रल। या फिर आप लिख सकते हो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विद कंसिडर ए न्यूट्रल स्टेट, ठीक है ना, न्यूट्रल स्टेट। ओके, न्यूट्रल स्टेट जो हमारा पेरिसाइक्लिक मेथड होता है, जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है भाई, उनमें हम क्या कंटेन करके रखते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, न्यूट्रल स्टेट को, आयोनिक स्टेट को कंसिडर नहीं करते, वहाँ पर हम न्यूट्रल स्टेट को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। किस चीज़ को, न्यूट्रल स्टेट को क्या करते हैं, कंसिडर। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, न्यूट्रल स्टेट के बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, थर्ड पॉइंट। इसके बाद जो मेरा थर्ड पॉइंट आता है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई इस चीज़ की ओर, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ की ओर। जो मेरा थर्ड पॉइंट है भाई वो ये है कि जो मेरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है यहाँ पर कैसी हम मतलब कि न्यूट्रल स्टेट तो होता है, लेकिन यहाँ पर हम इंटरमीडिएट कंसीडर करते हैं या क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पर हम इंटरमीडिएट कंसीडर नहीं करते, यहाँ पर हम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कंसीडर करते हैं। क्या, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। किस चीज़ को, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को। उसके बाद फोर्थ नंबर पर क्या है भाई, उसके बाद फोर्थ नंबर पर हम क्या देखते हैं कि ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है किस मैकेनिज्म से चलती हैं, किस मैकेनिज्म से चलती हैं भाई, ये SN2 मैकेनिज्म, SE2 मैकेनिज्म, इनसे ये नहीं होती, ये कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म से होती है, ठीक है ना, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन है मोस्ट ऑफ द वो आयोनिक स्टेट से चलती हैं, और जैसे कि मैंने आपको कराया भी पीछे की 5 स्टेप रिएक्शन हो रही थी, 4 इंटरमीडिएट बन रहे थे आयोनिक वाले में, ठीक है ना, आयोनिक टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शन में। लेकिन जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन उसमें क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, वो क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है ना। और उसमें क्या देखते हैं हम, न्यूट्रल स्टेट बनती है, ठीक है ना, न्यूट्रल मेथड से वो रिएक्शन होती है, ठीक है ना। और जो मैकेनिज्म होता है वो कैसा होता है, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। और वहाँ पर हम इंटरमीडिएट को कंसीडर नहीं करते, वहाँ पर हम
साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर नॉर्मल ट्रांजिशन स्टेट भी नहीं होती, जैसे कि SN2 SE2 ट्रांजिशन स्टेट तो वहाँ पर भी बनती है भाई, ट्रांजिशन स्टेट तो जनरली वहाँ पर भी बनती हैं, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट तो वहाँ पर भी बनती है SN2 SE2 में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम इंटरमीडिएट को कंसिडर नहीं करते, उन रिएक्शन में हम जनरली इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट भी कंसिडर होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इंटरमीडिएट कंसिडर होता ही नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ और कि वहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, ठीक है ना। SN2 SE2 मैकेनिज्म में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रही, लेकिन यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ओके, तो आइए भाई, तो अब हमें क्या समझना है भाई, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि ये आखिरकार ये कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, आखिरकार ये कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ही पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ठीक है ना, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की डेफिनेशन है। ओके, तो व्हाट इज द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, अगर हम आपसे ये बात करें कि व्हाट इज द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, व्हाट इज द कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, उसी के अंदर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की डेफिनेशन छुपी हुई है, ठीक है ना। उसी के अंदर क्या है, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है क्या है भाई, ठीक है ना। ओके, तो लिख लीजिए भाई, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म लिखिए भाई, आप लिख लीजिए, आप एक हेडिंग डाल लीजिए, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आप एक हेडिंग डाल लीजिए कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म की, सभी डाल लीजिए भाई, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म की हेडिंग डाल लीजिए, डाल ली होगी भाई सभी ने। तो सुनिएगा, आखिरकार ये कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, इसको सुनिएगा ध्यान से। इट इज़ ए टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ये जो कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म है ये किसका टाइप है, जनरली ये किसका टाइप है भाई, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का टाइप है। हम ये जो मैकेनिज्म है ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पूछा जाता है, ठीक है ना, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर ये मैकेनिज्म आता है, ठीक है ना। ये किस रिएक्शन के टाइम आता है भाई, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के टाइम। कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म टाइम क्या होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है ना, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है ना। इस टाइम जनरली क्या होता है भाई, हमारा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट टाइम फॉर्म ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। This type reaction is called as the pericyclic reaction and this type mechanism is a concerted reaction mechanism। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको आप अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो मेरा कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये हमारे पास एक, ये हमारे पास क्या है भाई, एक अल्कीन है, 1,3 डाइब्यूटाइन है, ठीक है, 1,3 डाइब्यूटाडाइन, ठीक है ना। ये क्या है भाई, 1,3 डाइब्यूटाडाइन, ये है ना। वन थ्री डाई इन ब्यूटेन, ठीक है ना, 1,3 डाई इन ब्यूटेन भी बोल सकते हो आप इसको जनरली, या ब्यूटा 1,3 डाई इन भी बोल सकते हो, 1,3 डाई इन ब्यूटेन, लेकिन आप इसको क्या बोलेंगे भाई, आप इसको जनरली क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 1,3 डाई इन, ठीक है ना, ब्यूटेन 1,3 डाई इन, ठीक है ना। या फिर इसको आप बोल सकते हो 1,3 डाइन ब्यूटेन, लेकिन ये नाम बिल्कुल करेक्ट नहीं है, आप इसको, इसका नाम जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, ब्यूटेन 1,3 डाइन, ठीक है ना। ब्यूट या ब्यूटेन तो आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये इन है, इसीलिए आप क्या लिखोगे, ब्यूट 1,3 डाइन या फिर 1,3 डाइन ब्यूटेन, 1,3 डाइन ब्यूटेन, ठीक है ना। ओके, ये लिख सकते हो आप। ओके, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। आप जल्दी आप बताइए, आप इसका नाम बताइए क्या होगा, आप बताइए इसका नाम, आप बताइए भाई, क्या मैंने ये नेम बताए, क्या ये ठीक है भाई? ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ये। ऐसे तो हम कुछ भी नाम बता देंगे, तो आप लिख मत लेना, आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। तो आपको भी पता होगा, IUPAC नेमिंग तो आती है, इसकी नेमिंग क्या होती है भाई, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है ना, 1,3 ब्यूटाडाइन है, ठीक है ना। ये क्या है भाई, 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, तो इस चीज़ को लिख लीजिए, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने जनरली क्या देखा, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना है हमें क्या करना है, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना है, ठीक है ना। तो कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म जो वो टाइप है, मतलब कि टाइप नहीं बोलेंगे हम,
ये किस रिएक्शन के टाइम आता है भाई, ये किस रिएक्शन के टाइम यूज होता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के टाइम कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म यूज होता है। कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म यूज इन द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है ना, यूज इन द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, यूज होता है, ठीक है ना। ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, हम यहाँ पर जनरली क्या देखते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट एट ए सेम टाइम, ठीक है। दिस टाइप रिएक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज अ कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म एंड दिस टाइप रिएक्शन मैकेनिज्म टाइम फॉर्मिंग एट अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। दोबारा सुन लीजिए, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट एट ए सेम टाइम and form a cyclic transition state and then forming as a cyclic transition state. This type reaction mechanism is called as a concerted reaction mechanism. Concerted reaction mechanism जैसे कि देखिए ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट, तो इसमें बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। देखिए कैसे होगा बॉन्ड का ब्रेकिंग, ये देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या हुआ, मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट अगर बनाऊँ आपको, ये देख लीजिए आप, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट देख लीजिए, जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसको तो मैंने इस डैश डैश से शो किया है और इसको मैंने लाइन से, डॉटेड लाइन से शो किया, ठीक है ना, लाइन से शो किया। ओके, ये देख लीजिए, ये फॉर्म हुआ है भाई, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ओके, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, ये इसकी क्या है, जनरली एक ट्रांजिशन स्टेट है, किस चीज़ की, हमारे इस रिएक्टेंट की। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट form at a same time and form a cyclic transition state. This type reaction mechanism is called as a concerted reaction mechanism. इसी टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म को हम जनरली कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। लेकिन आप ये बात सोच रहे होंगे कि सर ये तो ट्रांजिशन स्टेट तो सर उसमें भी बनती है, ट्रांजिशन स्टेट तो जनरली SN2 और SE2 रिएक्शन मैकेनिज्म में भी बनती है। आपने यही तो कहा ना कि यहाँ पर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता, तो इंटरमीडिएट तो सर जनरली SN2 SE2 ये रिएक्शन होती है, जनरली यहाँ पर भी नहीं होते भाई, यहाँ पर कई जगह होते हैं इंटरमीडिएट, लेकिन कई जगह ओनली ट्रांजिशन स्टेट कंसीडर की जाती है, लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं है, फिर वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्यों है, तो वो क्यों नहीं है, जैसे कि देखिए रिएक्शन है मेरे पास एक, ये रिएक्शन है, ये ब्रोमीन, और ये मान लीजिए मैंने क्या करा दिया, OH नेगेटिव को मैंने SN2 रिएक्शन करा दिया, ये SN2 रिएक्शन करा दिया भाई इसका। ये देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ये यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई जनरली, ठीक है ना, इस टाइप से ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ये ट्रांजिशन स्टेट तो बनी, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट तो बनी है, लेकिन ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनी। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या बोलती है, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म क्या बोलता है कि जब मेरी रिएक्शन होगी, जब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, तो उस टाइम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। उस टाइम क्या होगा भाई, उस टाइम पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, ठीक है ना, उस टाइम पे क्या होगा, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, ठीक है ना। ये चीज़ बोला भाई उसने, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी। ओके, आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में अच्छे से सभी नोट डाउन कर लीजिए भाई। ओके, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, उस चीज़ को आप सभी अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म आपने देख लिया होगा, आपको समझा दिया हमने। अब क्या है भाई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, क्या होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जो कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म से हो, ठीक है ना, और जहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो। दिस टाइप रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज ए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज ए कंटेन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दिस टाइप रिएक्शन इज ए कंसिस्ट ए दिस टाइप रिएक्शन इज कंसिस्ट या कंसिडर बोल सकते हो। दिस टाइप रिएक्शन इज कंसिडर एंड कंसिस्ट ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंड form by the help of concerted reaction mechanism. This type reaction is called as the पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है ना। दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड एज द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई। तो हम अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए वाई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, अगर वाई हमने इनको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्यों बोला, तो आप लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है ना, यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और जो हमारी वो ऑर्गेनिक जो आयोनिक टाइप रिएक्शंस होती हैं, आयोनिक टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, उनको हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्यों नहीं बोलते भाई, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ पर ना तो कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म होता, ना ही वहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है ना। तो हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को क्यों पेरिसाइक्लिक बोला, बिकॉज दिस रिएक्शन टाइप form a cyclic transition state, so this reaction is pericyclic reaction and this reaction form under the concerted reaction mechanism, so this type reaction is called as a pericyclic reaction। तो इस रिएक्शन का एक एग्जांपल है भाई, वो एग्जांपल कर लीजिए। इस रिएक्शन का एक एग्जांपल है डाइल्स एल्डर रिएक्शन।
ठीक है ना। सबसे पहले जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आई थी ना, सबसे पहले जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जनरली हमारी जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देखा था हमने, एक एग्जांपल देखा था, एक एग्जांपल को हमने कंसीडर किया था, ठीक है ना। वो एग्जांपल जनरली क्या अभी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, वो इंटरमोलिकुलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। इंटरमोलिकुलर कैसे कि वो इंट्रामोलिकुलर नहीं, इंटरमोलिकुलर, वहाँ पर जो दोनों हमने जो रिएक्टेंट यूज़ किया वो दोनों डिफरेंट, मतलब अलग अलग यूज़ किए हैं, ठीक है ना। अलग अलग मतलब कि इंट्रामोलिकुलर होता है एक ही मोलिक्यूल के अंदर रिएक्शन होना, यहाँ पर डिफरेंट मोलिक्यूल के अंदर हमने रिएक्शन कराया, ठीक है ना। तो सबसे पहला एग्जांपल लिखिएगा भाई, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जांपल आया सबसे पहला एग्जांपल क्या था भाई, ये देखिएगा, ये रिएक्शन भाई, इस रिएक्शन का नाम लिख लीजिए आप सभी, डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन, ठीक है ना। इस रिएक्शन का आप सभी नाम लिख लीजिए डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन। आपको सब कुछ बताएंगे, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको वेट करना होगा कि ये डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन हमने इनको क्यों बोला, आखिरकार ये ऐसे क्यों है, ये क्या हो रहा है आखिरकार इनमें, ठीक है ना। ये सब कुछ बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ अभी, अब ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, हमने इसको या तो लाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में, क्योंकि मैंने आपको बताया या तो ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकती है या हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या होगा भाई, यहाँ पर आप सभी को पता है। देखिए ये बॉन्ड क्या करेगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा भाई, ये बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना, और ये बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, कैसी फॉर्म होगी भाई, वो देखिए इस टाइप से, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो मैंने इसको इस लाइन से शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इससे, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए भाई सभी। ओके, आप सभी इस चीज़ को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इसको मैं इस लाइन से शो कर रहा हूँ, ठीक है ना, डॉटेड से। और यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक, तो मैं इसको इस लाइन से शो कर रहा हूँ, ठीक है ना, डैश लाइन से, ठीक है ना, डैश लाइन और एक डॉटेड लाइन। ये तो डॉटेड लाइन मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन, डैश लाइन मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है भाई हमारी किस चीज़ की, डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन। इसको आप लिख लीजिए डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन, डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन, जो कि क्या है भाई, जो कि हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जो कि हमारा क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रिएक्शन कैसी है, ये 4n रिएक्शन है या 4n+2 रिएक्शन, मतलब 4n रिएक्शन, जनरली हम देखते हैं कि ये 4n रिएक्शन है या 4n+2 रिएक्शन है, ये चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस टाइप से हम ये 4n रिएक्शन कौन सी होती है, 4n+2 रिएक्शन कौन सी होती है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये क्या है भाई, 4n+2 रिएक्शन, वाई क्यों है भाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का यूज़ हो रहा है, इसलिए 4n+2 रिएक्शन। और जो जहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का यूज़ होगा वहाँ पर क्या होगा, भाई, वहाँ पर वो रिएक्शन कहलाएगी 4n रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा किस टाइप की रिएक्शन है, वो आगे देखते जाइए आप। अभी तो बेसिक चल रहा है, ये इंट्रोडक्शन है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का, ठीक है ना, ये तो इंट्रोडक्शन है। ओके, आप देखते जाइए, अभी तो भाई स्टार्टिंग है, अभी देखते जाइए आगे क्या आने वाला है भाई, ठीक है ना, आप देखते जाइए बस। ओके, एक मिनट रुकिए गाइज। अब हमारा क्वेश्चन एक जनरेट हुआ भाई हमारे सामने, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन जनरेट हुआ कि आखिरकार वही जो मैंने आपको बताया था ना पीछे, कि आखिरकार देखिए अभी तक मैंने क्या करा दिया। सबसे पहले तो ये देखिए मैंने आपको क्या क्या क्वेश्चन करा दिया अभी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में बता दिया, आयोनिक टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शन बता दिया कैसे डिफरेंट होती हैं, इनको माइंड में डाल लेना। आयोनिक ऑर्गेनिक टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे डिफरेंट होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से, वो ज़्यादा स्टेप की होती है, वहाँ पर इंटरमीडिएट ज़्यादा होते हैं, वो इंटरमीडिएट कंटेन करके रखती है, वो आयोनिक स्टेट में होती है, ठीक है ना। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सिंगल स्टेप होती हैं, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म से चलती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ पर, ठीक है ना। ये चीज़ें जनरली हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने इनको कंसिडर किया, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन जनरेट हुआ कि आखिरकार भाई ट्रांजिशन स्टेट की तो बात हो रही है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं कंटेन करके रखती, इंटरमीडिएट नहीं कंसिस्ट करके रखती, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट तो कंसिस्ट करके रखती है। तो
दोस्तों SN2, Ac2 और हमारे जो SN1, ये जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं जनरली, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं ना, ये भी तो ट्रांजिशन स्टेट कंसिस्ट करके रखते हैं। सो व्हाई दिस टाइप रिएक्शन इज नॉट कंसिडर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, दिस टाइप रिएक्शन डज नॉट कंसिडर अंडर द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्यों पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंडर कंसिडर नहीं की जाती, क्यों, वाई? तो सुनिए अब मेरी बात, क्यों नहीं कंसिडर की जाती, सुनिए भाई। यहाँ पर देखिएगा, आपको एग्जाम्पल देंगे, हम एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि जो हमारी SN2, इसको रफ कर दीजिए, क्योंकि भाई इसका रीज़न क्या है क्यों कंसिडर नहीं की जाती। जैसे कि जो मेरी SN2, Ac2, SN और एक्स्ट्रा लिख लीजिए, जितनी भी ये मैकेनिज्म होते हैं, ये जितने भी हमारे मैकेनिज्म जो होते हैं, SCI होता है, ठीक है ना, ओके, ये सभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट तो होती है भाई, यहाँ पर हमारी ट्रांजिशन स्टेट तो कंसिडर करके रखते हैं ये, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में होती है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, वहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिंपल ट्रांजिशन स्टेट होती है, यहाँ पर हमारी सिंपल, यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती। इन रिएक्शंस में आयोनिक स्टेट भी बनती हैं, इन रिएक्शंस में जनरली क्या होता है, आयोनिक स्टेट भी जनरेट हो जाती हैं, ठीक है ना। ये रिएक्शन जनरली क्या होते हैं, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में कई रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जहाँ पर इंटरमीडिएट भी बन जाता है, जहाँ पर इंटरमीडिएट भी बनता है, ठीक है ना, जहाँ पर जनरली क्या होता है, इंटरमीडिएट भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन कई रिएक्शन ऐसी हैं जहाँ पर ओनली ट्रांजिशन स्टेट ही बनेगा, इंटरमीडिएट नहीं बनता, कई ऐसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं होती, वहाँ वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं वो कंसल्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म से नहीं चलते, कंसल्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म से उनकी रिएक्शन आगे फॉरवर्ड नहीं होती। तो इसका रीजन लिख लीजिए, वाई SN2, Ac2 एंड एक्सेट्रा मैकेनिज्म इज नॉट ए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है ना। रीजन क्या है, क्योंकि ये मैकेनिज्म जो है कंसल्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म से नहीं चलते, ठीक है ना, इन मैकेनिज्म में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती। सो दिस टाइप रिएक्शन मैकेनिज्म इज डज नॉट कंसिडर अंडर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है ना, बिकॉज दिस टाइप रिएक्शन मैकेनिज्म डज नॉट कंसिडर अंडर द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, बिकॉज this type reaction mechanism with does not form a cyclic transition state, and this type reactions does not form a concerted this type reaction does not process under concerted reaction mechanism, so this type reaction does not consider under the pericyclic reaction। इसलिए ये जो रिएक्शंस है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंडर कंसिडर नहीं की जाती, ठीक है ना। जैसे कि देखिए हम दिखा देते हैं, जैसे कि आपको अभी दिखा देते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन है भाई हमारी, जैसे कि हमारी एक रिएक्शन है, ये देख लीजिए आप, ये रिएक्शन है भाई, ठीक है ना। जैसे कि हमने ये रिएक्शन करा दी भाई, देखिए इसका अटैक हमने यहाँ पर करा दिया, ठीक है ना, इसका अटैक यहाँ पर हो गया और इसका अटैक यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया भाई, ये देखिए यहाँ पर कैसे क्या बन गया भाई, यहाँ पर क्या बना, देखिए नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर तो भाई क्या हो गया, यहाँ पर तो एक इंटरमीडिएट जनरेट हो गया, यहाँ पर तो एक प्रकार से एक इंटरमीडिएट, यहाँ पर तो एक आयोनिक स्टेट बन चुकी है, यहाँ पर तो एक आयोनिक स्टेट बन गई, आयोनिक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हो रही है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक आयोनिक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हो रही है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है ना, ठीक है भाई, ओके, देख लीजिए आप इसको अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक आयोनिक इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है, यहाँ पर एक आयोनिक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण इसको हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा भाई, ये देखिए यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जो कि कंसल्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला हमने, यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसी है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट, जिसके कारण इसको हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं बोला, इसको हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बोला है। क्योंकि ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। तो जितना भी देखिए मैंने आपको ऊपर से, जैसे कि यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट वगैरह के नाम मैंने ये चीज़ें नहीं बताई हैं, वुडवार्ड सर आए थे यहाँ पर, वुडवार्ड सर ने किस टाइप से रिएक्शन की, उसके बाद और हमारे और साइंटिस्ट आए, उन्होंने किस टाइप से रिएक्शंस दी। तो ये चीज़ें देखिए मैंने ये आपको नहीं बताया, ठीक है ना,
ये देख लीजिएगा आप, डिस्कवरी वगैरह किसने की, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, नहीं मैं आपको टाइम मिलेगा तो ये बता दूंगा। लेकिन देखिए आगे बहुत रिएक्शन है इसकी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की, बहुत मतलब ये आगे बहुत टॉपिक है भाई। अभी तो समझाने वाला टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो पता है क्या, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है। मेन पार्ट क्या है कि अभी आगे जो आने वाले पार्ट है ना, जो रिएक्शंस आएंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तो हमारा अभी बेसिक पार्ट चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है ना। तो आइए भाई, आइए बेसिक पॉइंट लिखिए, बेसिक पॉइंट ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। अब हम आ चुके हैं अभी बेसिक पॉइंट पे। अब हमारे जो बेसिक पॉइंट होते हैं भाई, वो बेसिक पॉइंट आप लिख लीजिए। अब आप कोई बेसिक पॉइंट लिख लीजिए भाई। बेसिक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, तो भाई सभी निकाल लीजिए, सभी कॉपी पेन निकाल लीजिए। देखिए अभी तक जो मैंने बताया है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन अब बेसिक पॉइंट आ गए हैं हमारे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के, कुछ एक बेसिक पॉइंट ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। बेसिक पॉइंट ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो भाई आप सभी सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है भाई, सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कंसिडर ए कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। और आप लिख सकते हो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन फॉर्म अंडर द कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म के अंडर फॉर्म होती है, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या लिखना, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विद फॉर्म साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कंसिडर ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। आप ये भी लिख सकते हो कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विद क्या फॉर्म होता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विद मेक ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के साथ क्या बनती है भाई, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो भाई, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज ए टेक प्लेस स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज ए स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। वाई क्योंकि यहाँ पर जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है। जो थर्ड पॉइंट क्या है भाई, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट जो होता है, उस रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री पे ही क्या करता है, प्रोडक्ट डिपेंड करता है, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, जो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, वो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिपेंड करेगी। जैसे कि देखिए हमने एक रिएक्टेंट ले लिया भाई ट्रांसल्किन, और एक हमने क्या ले लिया, सिसल्किन। अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्या है भाई, ये हमारा सिसल्किन है और ये ट्रांसल्किन है, ये सिसल्किन है। तो ये हमने रिएक्टेंट लिया, जनरली रिएक्टेंट। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो प्रोडक्ट, यहाँ से जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ से जनरली जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा भाई, वो प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए भाई। आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा, कुछ भी जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। इसीलिए क्या होता है, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं भाई, स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव होती हैं। और जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो तो हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि वो कंप्लीट वो मतलब कि किस पे डिपेंड करती है, वो रिएजेंट वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है भाई किस चीज़ पे, जो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो किस चीज़ पे, रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। इस रिएक्शन पे पोलरिटी इफेक्ट का, इस रिएक्शन में क्या होता है, सोलवेंट का जो पोलरिटी इफेक्ट होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, अदर जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, उन पे क्या होता है, मेरा पोलरिटी चेंज का या सोलवेंट का इफेक्ट होता है, लेकिन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में सोलवेंट वगैरह का, पोलरिटी चेंज का, रिएजेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में जो इफेक्ट होता है वो हीट और लाइट का होता है, ठीक है ना। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ ये सुन लीजिएगा आप अच्छे से, ओके, ठीक है ना भाई। दूसरा क्या भाई, दूसरा इसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट क्या लिख रहे हैं, चल रही ये सिक्स पॉइंट आ गया ना, फिफ्थ पॉइंट क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज ए रीअरेंजमेंट एंड साइक्लोएडिशन रिएक्शन। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो कैसे होती है भाई फॉर्म, वो रीअरेंजमेंट होके
और साइक्लो एडिशन करके, मतलब ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज एडिशनल एडिशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो कैसी होती है भाई, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, और ये क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। बिकॉज यहाँ पर साइक्लो एडिशन होता है, बिकॉज यहाँ पर साइक्लो एडिशन मीन्स साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना के यहाँ पर क्या होता है, एडिशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना के यहाँ पर जनरली क्या होता है, क्या होता है भाई, एडिशन होता है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना के एडिशन होता है, ठीक है ना, दो रिएक्टेंट का। और क्या बोला मैंने यहाँ पर भाई, साइक्लो एडिशन क्यों बोला मैंने, क्योंकि दो साइकिल होंगी, मान लीजिए दो रिएक्टेंट होंगे, उनके बीच में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और देख लीजिए जैसे कि मेरा इंटरमोलिकुलर कोई कंपाउंड है 6N का, ठीक है ना, तो जैसे कि मेरा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और मेरा क्या बन जाएगा, मेरा साइकिल की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एसाइक्लिक से साइक्लिक बन जाएगा। हम बोलते हैं ना, ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है क्या करती है, रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजिंग, रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजिंग करती है। तो इसीलिए मैं जनरली ये बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन के यहाँ पर रिंग क्लोज भी हो सकती है और रिंग यहाँ पर ओपन भी हो सकती है, रिंग यहाँ पर ओपन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है कि ये जो रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन और ये एडिशन रिएक्शन होती है। जनरली कैसी होती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जनरली साइक्लो एडिशन रिएक्शन। रीजन क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पर भाई क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेक भी होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है। एक ही रिएक्टेंट के अंदर अलग अलग अगर रिएक्टेंट है तो वहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा और बॉन्ड का ब्रेकेज भी, मतलब बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड की फॉर्मेशन एक ही साथ एक ही टाइम पे होती है, एक ही साथ होता है, एक ही टाइम पर बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। किस रिएक्शन में, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट था 5th नंबर पे, ठीक है ना। उसके बाद जनरली क्या है, यहाँ पर क्या होता है, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, रिवर्सेबल रिएक्शन होती है। 6th नंबर का पॉइंट लिख लीजिए आप मैं जो लिखवा रहा हूँ ना वो लिख लीजिए आप सिर्फ। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो कैसी होती है भाई, वो रिवर्सेबल रिएक्शन होती है। बिकॉज यहाँ पर रिंग ओपन रिंग से क्लोज रिंग भी बन जाता है और क्लोज रिंग से ओपन भी बन जाता है। जैसे कि देखिए भाई ये है, जैसे ये है भाई, ये क्या बन सकता है भाई, ये रिंग क्लोज भी हो सकती है और ये वापस रिंग ओपनिंग भी हो सकती है। मतलब कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज ए रिवर्सेबल रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज रिवर्सेबल रिएक्शन। जब ये रिवर्सेबल होती है ना रिएक्शन, तो इनको जनरली हम पता क्या बोलते हैं, रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज ए रिवर्सेबल रिएक्शन बिकॉज यहाँ पर रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग दोनों ही हो सकता है एक ही टाइम पे, ठीक है ना। जैसे कि हमारा एक बार रिंग की क्लोजिंग होगी फिर वापस आके ये रिंग ओपन भी कर सकता है। रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन भी यहाँ पर जनरली फॉर्म हो सकती हैं, ओके। और क्या है, यहाँ पर इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती। मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ लिख लीजिए भाई, यहाँ पर इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विद डज नॉट फॉर्म ए इंटरमीडिएट, ठीक है ना। उसके बाद भाई ये रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ये भी मैंने बता दिया आपको। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन में रिएजेंट, सोलवेंट इनका कोई भी यूज़ नहीं होता। इन रिएक्शन में रिएजेंट वगैरह का हम यूज़ नहीं करते। इन रिएक्शन में क्या होता है, इन रिएक्शन को जो नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो ओनली हीट और लाइट की होती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए आप सभी, ठीक है ना, आप इस चीज़ को सभी लिख लीजिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इन रिएक्शन को रिएजेंट की, सोलवेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन रिएक्शन को ओनली हीट की और लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। किस चीज़ की, हीट की और लाइट की रिक्वायरमेंट इस रिएक्शन को होती है। लेकिन हमारी ओनली एक रिएक्शन है, डाई-हील्स-एल्डर रिएक्शन। ओनली एक रिएक्शन है, कौन सी, डाई-हील्स-एल्डर रिएक्शन। जिस रिएक्शन को क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में लीविस एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर अगर हम लीविस एसिड को यूज़ कर ले स्मॉल अमाउंट में, तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। इसीलिए हम ओनली डाई-हील्स-एल्डर रिएक्शन ऐसी होती है, ओनली डाई-हील्स-एल्डर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम जनरली किस चीज़ का यूज़ करते हैं भाई, ओनली डाई-हील्स-एल्डर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हम यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में लीविस एसिड का यूज़ करते हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन थोड़ा लार्ज अमाउंट में हो सके, ठीक है ना, थोड़ा मैक्सिमम अमाउंट में हमारा प्रोडक्ट की यील्ड हो सके, ठीक है ना, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सके, ठीक है ना। और उसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विद डज नॉट फॉर्म ए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विद डज नॉट यूज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है उसके अंदर या ना तो न्यूक्लियोफाइल और ना ही इलेक्ट्रोफाइल का कोई यूज़ होता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वहाँ पर ना तो कोई न्यूक्लियोफाइल एंड ना ही कोई इलेक्ट्रोफाइल का यूज़ होता है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डज नॉट कंसिडर न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, ओके। और उसके बाद क्या भी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विद डज नॉट अफेक्टेड, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज डज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है कैटलिस्ट से अफेक्ट नहीं करती, ठीक है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन कैटलिस्ट से अफेक्ट होती हैं।
यही चीज़ तो मैंने बताया था आपको कि सोलवेंट, रिएजेंट, कैटलिस्ट, इसका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ओनली जो हमारी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो सभी मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शन जो कैटलिस्ट, रिएजेंट, सोलवेंट, इनका इफेक्ट वहाँ पर होता है, लेकिन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता इस चीज़ का, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या अभी इंटरमीडिएट नहीं कंसिडर करते, ये लाइट और हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है जनरली, ठीक है ना। यही था, ठीक है ना। और जनरली यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शन होती है भाई, फोटोकेमिकली और थर्मली रिएक्शन, ठीक है ना। अगर हम रिएक्शन में क्या यूज़ कर रहे हैं, अगर हम रिएक्शन में जनरली क्या यूज़ कर रहे हैं भाई, अगर हम यहाँ पर रिएक्शन में क्या यूज़ कर रहे हैं, हीट यूज़ कर रहे हैं तो रिएक्शन होगी थर्मली, और अगर हम यहाँ पर रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं लाइट तो रिएक्शन होगी फोटोकेमिकली, ठीक है ना। तो रिएक्शन कैसी होगी, फोटोकेमिकली, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए भाई, आप इस रिएक्शन को सभी लिख लीजिए। तो आपका ये भाई मैं बताऊँ आपको इंट्रोडक्शन बेसिक पॉइंट ये आपका कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपके जनरली कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो चुका है ये पार्ट। और अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट और देख लीजिए, ठीक है ना। तो बेसिक पॉइंट में मैंने जनरली क्या बताया, आप बताइए भाई। बेसिक पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेटेड रिएक्शन मैकेनिज्म से ये रिएक्शन फॉर्म होती हैं। सेकंड पॉइंट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म होता है, क्या, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट के ऊपर, ठीक है ना, रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। ये रिएक्शन जो होती है वो हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, बिकॉज यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। उसके बाद जनरली हमने क्या देखा भाई, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है, जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, उन पे सोलवेंट का, रिएजेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता, सोलवेंट का, रिएजेंट का, पोलरिटी चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद हमने फिफ्थ पॉइंट क्या देखा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज ए रीअरेंजमेंट एंड एडिशन रिएक्शन। जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, रीअरेंजमेंट एंड एडिशन रिएक्शन, जनरली कैसी, फोटोसाइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये चीज़ हमने आपको दिखाई, ठीक है ना। और जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, रिंग ओपन से क्लोज हो जाती है, क्लोज से ओपन हो जाती है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो कैसी होती है भाई, वो कैसी होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन को ना तो किसी सोलवेंट की, ना किसी रिएजेंट की, ना किसी मतलब कि पोलरिटी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस रिएक्शन को ओनली रिक्वायरमेंट होती है हीट और लाइट की। और उसके बाद मैंने क्या देखा भी, उसके बाद हमने यहाँ पर पॉइंट देखा कि जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो क्या करती है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में। उसके बाद हमने देखा जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है, जो ओनली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में एक डाइएल्साइड रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ पर हमें स्मॉल अमाउंट में लिविस एसिड रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज लिविस एसिड को थोड़ा सा भी हम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं तो मेरी रिएक्शन जो है लार्ज अमाउंट में वहाँ पर प्रोडक्ट को फॉर्म करती है, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वहाँ पर कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का कोई यूज़ नहीं करते। दिस रिएक्शन विद डज नॉट यूज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, डज नॉट यूजिंग द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर जो ये रिएक्शंस होती हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इनका यूज़ नहीं होता, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इनका यूज़ यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद जनरली मैंने जो यहाँ पर देखा, यहाँ पर इसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा भाई, जो मेरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती हैं, जो हमारी यहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो क्या करती हैं भाई, वो कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करती। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डज नॉट अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऐसी होती है जो कैटलिस्ट से अफेक्ट करती हैं, लेकिन मेरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कैटलिस्ट से अफेक्ट नहीं करती। उसके बाद मैंने जनरली इंटरमीडिएट वाले की इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म नहीं होता और यहाँ पर ये रिएक्शन सिंगल स्टेप होती है। यहाँ पर इन रिएक्शन को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हीट और लाइट की। और उसके बाद हमने बताया कि ये रिएक्शन जो कैसे होती है, थर्मली और फोटोकेमिकली। अगर हम हीट से रिएक्शन करा रहे हैं तो थर्मली होगी, और अगर हम लाइट से रिएक्शन करा रहे हैं तो कैसी होगी, फोटोकेमिकली होगी। कैसी भाई, फोटोकेमिकली रिएक्शन होगी, ठीक है ना। इसके बाद आप सिमेट्री एलिमेंट देख लीजिए भाई, यहाँ पर पूरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में 2 सिमेट्री एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं। पूरी ये जो मेरी जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है ना, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, यहाँ पर हम जो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री करेंगे, इस पूरी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में 2 सिमेट्री एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। किस किस का, C2 और मिरर प्लेन का, ठीक है ना। कौन कौन से भाई, C2 एक्सिस, ठीक है ना, और किस चीज़ का, मिरर प्लेन का, सिग्मा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, मिरर प्लेन, ठीक है ना। जैसे कि देखिए मैंने एग्जांपल ले लिया वाटर, तो देखिए C2 मीन्स क्या होता है, C2 मीन्स आप कहीं से भी एक एक्सिस पास कीजिए, जैसे कि ये क्या है, X Y Z,
आप कहीं से भी एक्सिस पास कीजिए और देखिए अगर मैं 180 डिग्री इसको रोटेट कराऊं तो मेरा सेम स्ट्रक्चर आ रहा है या नहीं। देखिए मैंने जेड एक्सिस पास की और 180 डिग्री एंगल रोटेट किया तो बनेगा सेम स्ट्रक्चर या नहीं? नहीं बनेगा, क्योंकि एच ऊपर चले जाएंगे। मैंने वाई एक्सिस पास किया, वाई एक्सिस से बनेगा या नहीं? नहीं बनेगा। मैंने क्या किया, मैंने एक एक्स एक्सिस पास कर दिया, क्या एक्स एक्सिस ये वाला पास कर दिया, तो मेरा क्या हुआ, तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा था। आप एक काम कीजिए, आप इसको ले लीजिए भाई जेड एक्सिस, इसको आप ले लीजिए वाई एक्सिस, इसको आप ले लीजिए एक्स एक्सिस, ये चेंज कर लीजिए भाई, क्योंकि देखिए इन एक्स एक्सिस को मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ यही एक्स एक्सिस मैं आगे यूज़ करूँगा, ठीक है ना। यही जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस नहीं एक्सिस, इन एक्सिस को ही मैं आगे यूज़ करूँगा कि जेड किसको लिया, वाई किसको लिया, एक्स किसको लिया। तो ये आप लिख लीजिए, जेड इसको लेंगे, वाई इसको, जेड इसको, एक्स इसको, वाई एक्स इसको, ठीक है ना। ओके, तो हमने क्या किया, हमने जब जेड एक्सिस पास किया तो मेरा C2 एक्सिस पास हो रहा था, मतलब कि यहाँ पर क्या है C2 अलाउड है, ये क्या है C2 एक्सिस यहाँ पर अलाउड है भाई, यहाँ पर C2 एक्सिस प्रेजेंट है। ओके ओके, और अब हमने क्या देखा, मिरर प्लेन। तो यहाँ पर कोई मिरर प्लेन है भाई, यहाँ पर कोई मिरर प्लेन है, देखिए क्या यहाँ पर मिरर प्लेन पास हो जाएगा। देखिए मैंने जब ऐसे कट किया ना, इसको ऐसे कट किया तो हाइड्रोजन आपस में क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और जब मैंने इसको ऐसे कट किया तो भी ये बाइसेक्ट हो रहा था, बिल्कुल कंप्लीट बाइसेक्ट हो रहा था। कंप्लीट क्या हो रहा था, बाइसेक्ट हो रहा था, ये कंप्लीट क्या हो रहा था, बाइसेक्ट हो रहा था, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर हमारा जेड एक्स भी था और यहाँ पर हमारा वाई जेड भी प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई प्रेजेंट नहीं है, एक्स वाई यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, ठीक है ना। और जनरली आप ग्रुप थ्योरी में पता क्या देखा होगा आपने, ग्रुप थ्योरी में हमने पता क्या कर रखा होगा, ग्रुप थ्योरी में हमने, चलिए ठीक है यही ले रखा था हमने, एक्स एक्सिस मतलब एक्सिस जो थी यही ले रखी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट है या नहीं, यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर सिग्मा प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर C2 प्रेजेंट है भाई, यहाँ पर प्लेन भी प्रेजेंट है, यहाँ पर C2 भी प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लेन भी प्रेजेंट है। C2 मतलब जब मैंने 180 डिग्री एंगल पर किसी को रोटेट कराया, जब मैंने किसी को 180 डिग्री एंगल पर रोटेट कराया और मेरा सेम स्ट्रक्चर आ गया, मतलब कि वहाँ पर C2 प्रेजेंट है। मिरर प्लेन मतलब कि मैंने एक ऐसा प्लेन पास किया कि रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरा बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आ रहा है, तो वो उसमें क्या होगा, मिरर प्लेन पास होगा, वहाँ पर वो मिरर अलाउड होगा, वहाँ पर वो सिग्मा मिरर प्लेन अलाउड होगा, ठीक है ना। और ये अगर C2 एक्सिस प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, C2 अलाउड होगा, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी, आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कर लीजिए भाई। आप सभी ने इसको कर लिया होगा, आशा करता हूँ मैं आप सभी ने ये किया होगा, ठीक है ना। तो देखिए भाई यहाँ पर आखिरकार हम ये बात बोल रहे हैं ना, हमने क्या कहा भाई, यहाँ पर ये जो कंप्लीट रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ये भाई C2 एक्सिस और मिरर प्लेन इसका यहाँ पर यूज़ होता है। ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, कंप्लीट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, इस पूरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में यहाँ पर किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, C2 एक्सिस का और मिरर प्लेन का यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं भाई, सिमिट्री और एंटी सिमिट्री बताने के लिए। ऑर्बिटल की जनरली जो मेरे सिंपल ऑर्बिटल होंगे ना, जब इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया होगा तो उस टाइम पे इनकी सिमिट्री और एंटी सिमिट्री बताने के लिए करेंगे। तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको, अगर हमने क्या लिया, और ये सिमिट्री और एंटी सिमिट्री हम किन से देखेंगे भाई, जो मेरे टर्मिनल लोब होंगे ना, टर्मिनल लोब, उनके रिस्पेक्ट में देखेंगे हम। ये जो सिमिट्री और एंटी सिमिट्री चेक करेंगे बाय द C2 एक्सिस और मिरर प्लेन। हम किस चीज़ से, C2 एक्सिस और मिरर प्लेन से हम सिमिट्री और एंटी सिमिट्री चेक करेंगे लोब की, टर्मिनल लोब की, ठीक है ना। जो मेरे ऑर्बिटल होते हैं ना, ऑर्बिटल जो टर्मिनल वाले लोब कैसे हैं, वो लोब कैसे हैं, उस लोब पे डिपेंड करेगा कि मेरा C2 एक्सिस जब पास करेंगे हम तो मेरा सिमिट्री आएगा या फिर मेरा एंटी सिमिट्री आएगा, ठीक है ना। अगर मान लिए, अब मैं सिमिट्री और एंटी सिमिट्री बताता हूँ, सुनिएगा आप। अगर क्या है, अगर मैंने किसी में C2 एक्सिस पास कर दिया और वहाँ पर अगर C2 एक्सिस पास हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैंने कहीं पर C2 एक्सिस पास कर दिया और वहाँ पर अगर C2 एक्सिस पास हो रहा है, वहाँ पर C2 अगर अलाउड है, वहाँ पर अगर क्या है, वहाँ पर अगर C2 अलाउड आ रहा है तो वो क्या होगा, वो सिमिट्री होगा। वो C2 क्या होगा, सिमिट्री। मैंने क्या बोल रहा हूँ, अगर कहीं पर C2 एक्सिस पास हो गया और वो C2 अलाउड हो रहा है, मतलब C2 एक्सिस अलाउड होने के बाद तो वो क्या होगा, C2 सिमिट्री होगा, ठीक है ना। C2 सिमिट्री मतलब कि हम अगर C2 एक्सिस पास करके अगर ये देखना चाहिए कि वो सिमिट्री एंटी सिमिट्री, तो हम कैसे देखेंगे कि हम C2 एक्सिस पास करेंगे और C2 एक्सिस अगर पास हो गई तो वो क्या होगा, C2 अलाउड होगा और वो क्या होगा, सिमिट्रिक होगा। लेकिन अगर C2 एक्सिस पास नहीं हुई तो वो क्या होगा, C2 एंटी सिमिट्री हो गया। क्या होगा, वो C2 एंटी सिमिट्रिक हो गया। उसके बाद अगर हम क्या देखेंगे, मिरर प्लेन पास करके देखेंगे, ये मिरर एंटी सिमिट्री हो गया या मिरर
मिरर के अलॉन्ग, मतलब कि मिरर के रिस्पेक्ट में हमारे जो ऑर्बिटल है वो सिमेट्रिक होंगे या एंटी सिमेट्रिक होंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं भाई, अगर कहीं पर मिरर प्लेन पास हो गया, अगर कहीं पर मिरर प्लेन पास हो गया और दोनों आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑर्बिटल, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर कहीं पर मिरर प्लेन पास नहीं हुआ तो वो ऑर्बिटल क्या होंगे, एंटी सिमेट्रिक होंगे। बस इतना ही मेरे को बताना था अभी इस लेक्चर में, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें कराएंगे आपको। हम नेक्स्ट लेक्चर में चल रही अल्कीन, हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है ना। उसके बाद हेक्साइन, ये सभी चीज़ हम आपको मतलब हेक्स ट्राइन, ठीक है ना, हेक्स ट्राइन, जैसे कि हमारा 1,3,5 हेक्स ट्राइन, ठीक है ना। ये चीज़ें मतलब ये कंप्लीट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाला हूँ। अब हमारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, जनरली इन एग्जाम्पल से हम समझेंगे सभी चीज़ें। C2 मिरर प्लेन, नंबर ऑफ मतलब कि जो नोड होते हैं, जो साई होता है, साई का क्या यूज़ होता है यहाँ पर, और यहाँ पर टर्मिनल लोब सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, क्या होंगे भाई यहाँ पर। अगर हमारे 2 p ऑर्बिटल हैं और हमारा एक जो रिएक्टेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन को, तो वो कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा। यहाँ पर अब हम मोलिकुलर ऑर्बिटल वगैरह की बात करेंगे। यहाँ पर सारा खेल जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल का आएगा। तो मैंने आपको भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तो करा दी है, जनरली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का इंट्रोडक्शन तो करा दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट है ना, वो हम करेंगे भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आखिरकार होती किस प्रकार है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के ऑर्बिटल समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम रिएजेंट का यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम सोलवेट का यूज़ नहीं करते, तो रिएक्शन कैसे होती हैं, तो वो सारी रिएक्शन जो होती है ना वो ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करती हैं। वो जो कंप्लीट रिएक्शन है वो लाइट और हीट देने के बाद उन ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करती है कि वो ऑर्बिटल कैसे रिएक्शन करते हैं, वो ऑर्बिटल आपस में किस प्रकार से इंटरेक्शन करते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन करके जो हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से डिफरेंट एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, रिएक्टेंट से डिफरेंट टाइप एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, इंट्रोडक्शन काफ़ी है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। ओके, अभी के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय।